भावना, क्या आपने कभी सिनेमा हॉल जाकर अकेले फिल्म देखी है? अकेले फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन हाँ शॉपिंग पे ज़रूर चली जाती हूँ अकेले। क्या कभी आपने गौर किया है कि कुछ काम हम अकेले करना पसंद करते हैं, कभी कभी एकांत में रहना अच्छा लगता है हमें, लेकिन कभी कभी अकेलापन हमें बोझिल भी महसूस होता है। तो आखिरकार लोनलीनेस, एकाकीपन हमारी मानसिक सेहत पर क्या असर डालता है? आज मेंटल हेल्थ सेगमेंट में हम इसी विषय पर फोकस कर रहे हैं। इस विषय पर बातचीत के लिए स्टूडियोज में स्वागत कीजिए डॉक्टर राजेश सागर का। नमस्कार। प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, एम्स नई दिल्ली से। नमस्कार डॉक्टर सागर, एक शब्द आता है सॉलिट्यूड, एकांत, और फिर एक शब्द है लोनलीनेस। दोनों में अंतर कैसे समझें? सबसे पहले तो आपके लिए धन्यवाद और दूरदर्शन को धन्यवाद करूंगा कि ये टॉपिक आपने लिया और बहुत ज़रूरी है जो सुझाव को माना, और क्योंकि इसके बारे में चर्चा नहीं होती है और हम डिस्कस नहीं करते हैं, और आप ये समझेंगे कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। और ये मानना ज़रूरी है कि जो अभी कुछ महीनों पहले रिपोर्ट आई थी यूएस सर्जन जनरल की, उसमें कहा गया था कि लोनलीनेस जो है 15 सिगरेट पीने के बराबर एक दिन की, और उसका जो प्रेवलेंस है, उसका जो मैग्नीट्यूड है मोर देन 50%, और इसीलिए समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है और आने वाले वक्त के लिए और भी कितनी समस्या का विषय हो सकता है। ये तो विदेश की, इवन हमारे देश में भी जो कुछ आंकड़े हैं वो कहते हैं जो ओल्ड एल्डरली पर्सन 75% ऑफ देम दे मे हैव द अफेक्टेड बाय द लोनलीनेस। जो सवाल आपने पूछा सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में फ़र्क क्या है, देखिए लोनलीनेस एक प्रकार का डिस्कम्फर्ट है, एक इमोशनल फीलिंग है जो आप सोशल जो आपके आइसोलेशन है उससे डेवलप हो सकता है। जो आप एक कनेक्टेडनेस चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है, मतलब इट्स अ imbalance of what actually you are and what you desire for। तो ये जो गैप है ये लोनलीनेस है, जो एक भाव है जो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है, एक अनप्लेजेंट फीलिंग है, लेकिन ये इनवॉलेंट्री है। कहने का मतलब है आप चाह कर भी उस स्टेज में होते हो, लेकिन सॉलिट्यूड जो है वो हम चाहते हैं, कभी कभी हम खुद चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि मैं अकेला रहना चाहता हूं और मैं अकेले बाहर घूमना चाहता हूं, तो वो एक आपका अपनी वॉलंटरी है, वो आप ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन लोनलीनेस वो है आप नहीं चाहते हुए भी आप उस स्टेज से आप निकलते हैं, उसकी वजह से ये फेज आता है। लेकिन डॉक्टर सागर, जब लोनलीनेस की बात करते हैं तो ये क्यों ऐसा महसूस होता है? क्योंकि कई बार हंसता खिलखिलाता इंसान भी लोनली महसूस करने लगता है। बिल्कुल सही है। देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है इस बात को कि एक तो है कि अकेलापन जो है, आप लोनली हैं, उसके कई कारण हैं जो चर्चा कर सकते हैं, और ये भी मानना बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति जो है अगर दोस्तों के साथ भी है, सबके साथ है, तो भी लोनली हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि लोनली होने के लिए आपको अकेला ही रहना पड़ेगा। फेसबुक पे डॉक्टर साहब हजारों फ्रेंड्स हो, फिर भी व्यक्ति लोनली हो सकता है। बिल्कुल, फेसबुक हुआ या आप कहीं पे भीड़ में आप जा रहे हैं, आप उसमें भी आप अकेले लोनलीनेस महसूस कर सकते हैं। देखिए इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये देखा गया, जो रिपोर्ट है जो अभी रिसेंटली आ रही है, उसमें ये कहा गया है कि इसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब के जो कारण लोनलीनेस भी हो सकता है। और ना सिर्फ मानसिक समस्या, इवन फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, इवन कहते हैं कि कॉग्निटिव डिसऑर्डर, डिमेंशिया, ये भी एक एविडेंस है, अप टू 40-50% ये बढ़ोतरी होती है। इवन हार्ट डिजीज ऑल्सो, हार्ट डिजीज में भी लोनलीनेस कहते हैं कि 30 से 40% जो है वृद्धि होती है। इवन प्रीमेच्योर डेथ्स जो है वो भी है 26 to 29%। मतलब तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है जो कि लोनलीनेस की वजह से। क्या लोनलीनेस प्रिवेंटेबल है? क्या हम उस दिशा में जाएं ना? देखिए ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि लोनलीनेस के बारे में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल है, क्योंकि इसको हम अवेयरनेस क्रिएट करें। और ये एक ऐसी चीज है जो कि जैसे कुछ प्रॉब्लम है वो जेनेटिक होती है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उसमें, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जहां पर आप पहले पहचान लें इसको, तो आप इसको पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसमें प्रिवेंशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारे परिवार का, हमारे दोस्तों का, हम सब का है, हमारे समाज का है, कि जहां पे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। व्यक्ति जो इतनी समस्या से जूझ रहा है उसको हम ठीक भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। पर पहचाने
कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ कुछ ऐसा चल रहा है? देखिए, उसमें ऐसा होता है कि पहले हमें समझना होगा कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एक तो कारण है कि आप लोनली हो गए कुछ कारण के वजह से। कहा जाता है हमारे देश में भी जो व्यक्ति अकेले रहते हैं 1.5 करोड़ हैं जो अकेले रहते हैं। और जैसे कुछ शहर में कहा है 6% पीपल लिव अलोन, 6% लिव ओनली विद स्पाउस एंड सो ऑन। सो कहने का मतलब कुछ व्यक्ति अकेले रहते हैं। और ये भी देखा गया है कि 75% जो रहते हैं इवन परिवार के साथ भी, एल्डरली पर्सन, दे फेस लोनलीनेस। उसमें यह है, जैसे मैंने पहले कहा, एक फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट है, एक अनप्लेजेंटनेस है, एक एंजाइटी है, एक सैडनेस है, एक उदासी है। ये सब अगर लक्षण है, आपकी नींद नहीं आ रही है, आपको घबराहट हो रही है या बेचैनी हो रही है, अकेलेपन से आपको डर लग रहा है कि तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये बहुत शुरुआती फेज़ हो सकता है डिप्रेशन का भी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसको समझ लेंगे, इसका ट्रीटमेंट लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब कुछ सोल्यूशन दीजिए। जैसे आपने कहा कि 6% लोग हैं जो अकेले रहते हैं, तो मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है, दूरदर्शन में आज कार्यक्रम देख रहा है, अकेले रहते हैं, क्या टिप्स आप देंगे डे टू डे लाइफ में ताकि वो स्वस्थ रहें? बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी टिप्स हैं इसमें। एक तो ये है कि केयरफुल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। अगर कहने का मतलब है, आज मैंने देखा, मतलब आजकल देखा है, बुजुर्ग व्यक्ति भी कभी कभी जैसे सोशल मीडिया को यूज़ करके अपने आप को बिजी रखते हैं। पॉजिटिव यूज़ ऑफ डैट, नॉट एक्सेसिव, लेकिन आप कनेक्टेड रह सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या इसमें होती है कि फीलिंग ऑफ बीइंग कनेक्टेड। आप सोशल मीडिया, आप इवन पुराने वक्त में भी टेलीफोन होता था, आप उसमें भी फ़ोन मिलाकर देख लें तो आपका जो है मन हल्का हो जाएगा, बात करने से हल्का हो जाएगा। दूसरा, ये समझें कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको समझें कि ये प्रॉब्लम है। गेटिंग कनेक्टेड विद पीपल एंड गेटिंग एंगेज विद पीपल। आपको सिर्फ बात नहीं करना, एंगेज भी आप अपने आप को कर सकते हैं। जैसे आपने स्पोर्ट्स खेल लिया, आप चले गए, उनके साथ बातचीत कर ली, आपने कॉफ़ी पे आप मिल गए, या आप जो है आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में कर सकते हैं। आजकल बहुत कम्युनिटी सर्विस है या सामाजिक कुछ काम है, ग्रेटिट्यूड है, आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो की जा सकती हैं। पहली बात तो इसको आप पहले खुद समझें। अगर प्रॉब्लम है तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अक्सर हम इसको डिनाई करते हैं। और बहुत सारे ऐसी टिप जैसे सोशल मीडिया या कुछ किताबें पढ़ ली, अपनी क्रिएटिविटी को ऑन रखा है, अपनी हॉबीज़ को आप वो रखी। हमने देखा कोविड के दौर में काफ़ी इसके बारे में चर्चा हुई कि बहुत लोगों ने जो खाली थे उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी, हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट को उजागर किया उस वक्त में, और उनको बहुत अच्छा भी लगा उसमें। लेकिन संदेश जो है बाकी लोगों के लिए भी है कि हमें प्रोएक्टिवली उनका ध्यान देना है। अगर वो जो है अगर वो परेशान है तो ये नहीं कि इंतजार करना है कि वो कब हमें कहेगा, हमें खुद भी जाकर उनसे मिल सकते हैं प्रोएक्टिवली। दिवाली का मौका है ये, जो हम आते जाते हैं, मिलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, देखिए तो कल्चर में है, देखिए कितने भी हमारे त्योहार हैं, एक पॉजिटिविटी आती है, एक दूसरे से मिलना होता है। हालांकि दुर्भाग्यवश अब वो व्हाट्सएप और ये आगे आप सिर्फ मैसेज दे देते हैं, गुड मॉर्निंग। लेकिन पुराने वक्त में तो लोग मिलते थे, एक दूसरे से ग्रीटिंग एक्सचेंज करते थे। आप किसी व्यक्ति से आप जस्ट बात कर लें तो उसी से आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई आपका हालचाल पूछे तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो ये गेटिंग कनेक्टेड वो एक चीज है जो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके हाथ में है। आपको किसी का इंतजार नहीं करना है कि वो समस्या में हो तब मैं उसकी हेल्प करूं। आप प्रोएक्टिवली भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर लगता है कि समस्या ज़्यादा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो उसका ट्रीटमेंट लें, उसका ध्यान रखें। और वो परिवार के लिए भी वो मैसेज है। लेकिन अक्सर पहले ऐसा समझा जाता था कि जब इंसान बड़ी एज की तरफ बढ़ता है तब वो अकेलापन ज़्यादा महसूस करता है। लेकिन अभी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे एकांत में रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें, क्या कारण हो सकते हैं जिनसे उनको बचाया जाए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर हम जब अकेलेपन की बात करते हैं हमारा ध्यान सिर्फ बुजुर्गों पे जाता है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इवन बच्चे, यंग बच्चे भी और अडल्ट भी इसके शिकार होते हैं, इससे ग्रसित होते हैं, इससे परेशानी होती है। क्योंकि उसका बहुत सारा कारण एक इंटरनेट भी है। क्योंकि हम जो सोशलाइजेशन पहले होती थी या फिजिकल एक्टिविटी प्लेग्राउंड में जो होती थी अब वो नहीं होती है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये समझना पेरेंट्स को कि अगर कोई उनका बच्चा है, अगर अकेलेपन का शिकार है तो उसको इग्नोर ना करें, उससे बातचीत करें, इंटरेक्ट करें, उसके साथ एंगेज रखें उसको। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई भी बच्चा जो है अकेला है, नहीं इंटरेक्ट करना चाहता,
तो हो सकता है किसी समस्या में हो, कोई हो सकता है कोई स्ट्रेस हो, कोई परेशानी में हो, तो एक जो डायलॉग है, जैसे हम हमेशा कहते हैं लेट्स टॉक, लेट्स शेयर, लेट्स कम्युनिकेट। लेट्स कम्युनिकेट का मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति परेशान है वही कम्युनिकेट करे, आप दूसरा व्यक्ति भी कम्युनिकेट करके, हो सकता है शुरू में परेशानी हो, अच्छा ना लगे, लेकिन अपना दौर जो है वो जारी रखें, प्रोसेस को ऑन रखें, और कहीं ना कहीं आप जो शेयर करने से वो जो है भावना जो है काफ़ी हद तक उसकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं, और काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तभी तो कहा जाता है शेयरिंग इज केयरिंग। तो जैसे डॉक्टर सागर ने कहा कि अकेलापन जो विषय है इस पर चर्चा ज़रूर करें, लेट्स कम्युनिकेट, और त्यौहार एक अवसर बनते हैं कि हम जाएं अपने फैमिली फ्रेंड से बातचीत करें। और आज कार्यक्रम में आके ये टिप्स देने के लिए डॉक्टर सागर आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हैप्पी फेस्टिव सीजन। Thank you. Happy festive season to everyone. Thank you. Thank you so who are much. listening. Thank you very much. Thank you.